4, 3, 2, 1, 0. Imagine spending billions of dollars, years of engineering, and thousands of tons of fuel to build a rocket. And then you must have noticed that launch के कुछ मिनट्स बाद ही रॉकेट्स के पार्ट उसे डिटैच हो जाते हैं. Sounds strange, right? अगर रॉकेट इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसके पार्ट्स हटाए क्यों जाते हैं? क्या ये फेलियर है या रॉकेट साइंस का सबसे स्मार्ट डिसीजन? एंड डू यू नो व्हाट हैपेंस टू दोज रिमूव्ड पार्ट्स? व्हाट इज फेयरिंग सेपरेशन? What is payload release, and why is gravity the biggest enemy of rocket? So today we uncover the hidden engineering behind rockets. प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। Rockets are extremely heavy. Both heavy fuels, engine, metal structures, payload. यह सब मिलाकर एक रॉकेट हजारों टन तक भारी हो सकता है. एंड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ रॉकेट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी बेसिकली ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचता है. सो ड्यूरिंग रॉकेट लॉन्च रॉकेट को ग्रेविटी को ओवरकम करना पड़ता है. एंड द मेजर टास्क ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट इज ग्रेविटी. टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटी रॉकेट को बहुत हाई स्पीड चाहिए, ऑलमोस्ट 28,000 किलोमीटर पर आवर. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, फ्यूल बर्न्स एक्सट्रीमली फास्ट. और जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता है रॉकेट यूजलेस वेट कैरी करने लगता है. सो इंस्टेड ऑफ कैरिंग डेड वेट द रॉकेट ड्रॉप्स इट. एंड दिस इज व्हाई रॉकेट्स हैव मल्टीपल स्टेजेस. Speed to tracking, stage performance normal, L1 ton stage ignited, 200 stages are separated. Because if rocket will not drop that, then that dead weight is of no use. It will only increase the pressure on the rocket. A rocket comprises of different fuel tanks that separates at different levels. सबसे पहले अलग होते हैं boosters. These are side rockets that give massive thrust during launch. Launch के समय rocket सबसे heavy होता है because it includes the weight of payload, upper fuel. Let us understand this by like we have two payload and that payload needs different fuel. And to launch that fuel, we need different fuel which is stored in boosters. इसीलिए शुरुआत में extra power चाहिए. But after their fuel finishes, they become dead weight. So the rocket removes them. इसके बाद मेन फ्यूल स्टेज अलग होती है क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो चुका है और एम्प्टी टैंक्स रॉकेट को सिर्फ हैवी बना रहे होते हैं. द रॉकेट्स ड्रॉप्स देम टू बिकम लाइटर एंड फास्टर. इफ द रॉकेट विल नॉट डिप्लॉय देम दे विल ओनली इंक्रीज द वेट एंड दैट विल आल्सो लीड टू कंजप्शन ऑफ मोर फ्यूल. नाउ यू विल थिंक दैट वेयर डज ऑल दैट पार्ट गोज. यू विल फाइंड द आंसर टू दिस शॉर्टली. लेकिन सिर्फ फ्यूल टैंक्स ही अलग नहीं होते, रॉकेट का टॉप कवर भी अलग होता है. एंड दिस इज कॉल्ड फेयरिंग. एंड द सेपरेशन ऑफ द फेयरिंग इज नोन एज फेयरिंग सेपरेशन. फेयरिंग सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग लॉन्च क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर और हीट बहुत ज्यादा होती है. बट वंस द रॉकेट रीच स्पेस देयर इज नो एयर, तो प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं रहती. इवन द फेयरिंग गेट्स रिमूव्ड. एंड हियर कम्स द पार्ट वेयर द मिशन बिगन्स. इसके बाद सेकंड और थर्ड स्टेजेस काम करती है. एज यू हैव आल्सो हर्ड दैट द लॉन्च हैज सम स्टेजेस. स्टेज 1 completed, stage 2 completed. You must have listened during the streaming of rocket launch. And each stage has only one mission, to push the rocket even higher. And after completing its job, that stage separates two. Every stage sacrifices itself so the mission can continue. अब सवाल आता है ये सेपरेटेड पार्ट्स जाते कहाँ हैं? ये तो है नहीं कि रॉकेट को कहीं भी गिरा देगा. रॉकेट पार्ट्स रैंडमली नहीं गिरते. ये सब जो होता है साइंटिस्ट पहले से कैलकुलेट करते हैं कि ये कहाँ गिरेंगे. एंड यूजुअली बूस्टर्स रिमोट ओशन एरियाज में गिरते हैं. कैलकुलेशंस आर मेड सच दैट दे ओनली डिप्लॉय अबव द ओशियन. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैपेंस. द पेलोड गेट्स रिलीज्ड, यूजुअली अ सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट. दिस इज द फाइनल सेपरेशन ऑफ द मिशन for which the satellite or any spacecraft has been sent, and then it enters orbit around the earth and just start revolving around the earth. Now imagine if rockets never removed stages, they would carry massive dead weight, burn more fuel, move slower, and may never reach space. So separation is not a waste, it's survival. Modern engineering is changing things. Some rockets now return back safely and land vertically, so they can be reused again. This saves a huge amounts of money. And we also heard that SpaceX revolutionized spaceflight by developing the first orbital class rocket, and that is capable of vertical landing. और उस रॉकेट का नाम है Falcon 9 और हम इसके फर्स्ट स्टेज जो होता है उसी को हम दोबारा से उड़ाते हैं. And this saves huge amount of money by recovering expensive rocket components.
ISRO rockets also uses stage separation, whether it's PSLV or GSLV. Every stage is carefully planned. One small mistake can destroy the entire mission. सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. So rockets don't break apart because something went wrong. They separate because everything is going right. The rockets become lighter, faster and more efficient. Every part has a mission. Every stage has a purpose. And once that purpose is complete, it lets go. So the mission can go further, and that is the beauty of engineering. So if you want more hidden engineering stories, subscribe to Engineering Unfolded, because engineering is everywhere. You just don't notice it. If you want to know that why Indian roads are so damaged, they always fail, you can check out this video.